रामनवमी तो बहुत अच्छे तरीके से हमारी बीती। उम्मीद है आप लोगों की भी रामनवमी बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड हुई होगी। और आज का व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, वो इसीलिए क्योंकि आज घर पे श्री जी आ रही है, हमारी राधा रानी आ रही है। इसीलिए तो हम सोच रहे हैं कि कुछ तैयारी कर लेते हैं। श्री जी आ रही है तो श्री जी के लिए कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो माता जी हैं हमारी, वो लेके आ रही है, वो हमारी प्रिय सखी भी हैं, हमसे सीनियर डिवोटी भी है और भक्ति में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं वो। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ भोग सेवा किया जाए, क्योंकि वैसे भी भोग के टाइम पे ही आ रही हैं श्री जी हमारी। तो हम चलिए बताते हैं आपको कि हम श्री जी के लिए क्या क्या बना रहे हैं आज भोग में। जैसा हमारे मन में विचार आया है, भाव है, उस हिसाब से हम कुछ बनाते हैं। वैसे तो मैं ये कल बनाने वाली थी, लेकिन देखिए कल नहीं बना पाई है और आज बन रहा है। इसका मतलब कि श्री जी कह रहे थे कि ये तुम कल मेरे बिना मत बनाना, जब मैं आऊँगी तब ये भोग तुम मुझे पवाना। तो चलिए हम तैयारी करते हैं उनके लिए, बनाने के लिए क्या क्या है देखते हैं। तो हम श्री जी के लिए बना रहे हैं आलू की सब्जी भंडारे स्टाइल की। अब आप बोलेंगे भंडारा स्टाइल क्या होता है? जैसे हम शादी ब्याह या कहीं पूजा में जाते हैं तो पता है बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनती है आलू की, उस टाइप की। तो मेरा बड़े मन में कल भी विचार था कि मैं उस टाइप का बनाऊंगी, लेकिन बना नहीं पाई। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या तैयारी मैं कर रही हूँ। तो ये है टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, इसको हमने ग्राइंड कर लिया अच्छे से। ये बेसन हमने रख लिया है और इसके अंदर देखिए ये लौंग, इलायची और जो काली मरी होती है ना वो है। ये तीनों चीज़ों को हम कूट के पाउडर बना लिए हैं अच्छे से। और ये देखिए हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं इसके अंदर। जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो मसाले, उसके अंदर हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और जो खड़ा पत्ता, तेज पत्ता था वो, लौंग, इलायची, ये सब का जो पाउडर बना था वो, और बेसन। अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे। जब बेसन अच्छे से पक जाएगा फिर हम इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, समझ नहीं आता कभी कभी इस गर्मी में बनाऊँ क्या। ये हो गया है, ये देखिए ये हमारा बेसन अच्छे से पक गया, इसके अंदर खुशबू आने लग गई है। तो ये हमने पानी गर्म किया था थोड़ा सा, वो हम इसके अंदर ऐसे डालेंगे। सारे मसालों की अच्छी सी खुशबू आ रही है, इन सबको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना मुंबई में, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको टॉयलेट, बाथरूम, किचन, बेडरूम, हॉल सब में एसी लगवानी पड़ेगी, इतनी बुरी हालत है। अब हम ये टमाटो की जो प्यूरी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और मैं जल्दी में ये भूलने वाली थी, लेकिन बच गई श्री जी की कृपा से। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और इन सबको हम अच्छे से पकने देंगे। और ये देखिए मस्त ग्रेवी हमारी अच्छे से बन गई है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा ये सूखी मेथी बोलते हैं ना इसको, कसूरी मेथी, पता नहीं कुछ तो बोलते हैं, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता। कभी कभी कुछ वर्ड इतने ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ना कि मेरे से बोला ही नहीं जाता। फिर लोग कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा बोलते हैं, इसलिए मेरे को जो सिंपल लगता है ना मैं वो बोल देती हूँ। उल्टा पुल्टा बोलने से तो अच्छा ही है ना कि जो समझ में है वही बोल दूँ। ये हमने आलू बॉईल करके रखा हुआ था, अब इसको फटाफट हम छीलेंगे और फिर बाकी की तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, मुझे लग रहा है इस गर्मी में कम से कम 2 से 3 बार, पूरे दिन में 3-4 बार स्नान हो जाता है, क्योंकि इतना पसीना हो जाता है। पसीने के साथ फिर ठाकुर जी के पास जाना अच्छा नहीं लगता, उनकी सेवा करना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तो चलिए बाकी की तैयारी करते हैं। ये सब हो गया अच्छे से। अब हम इस तरीके से आलू को ऐसे प्रेस करके फिर डालेंगे अच्छे से। हाँ, इससे पता चल जाएगा ना आलू कितना कड़क है, क्या है। ये छोटी छोटी पूरी बनाऊंगी, छोटी पूरी बनाऊंगी राजा रानी का, छोटी। यहाँ पे बना के रखिए लोगों को कैसा फटाफट, कि वो आए तो उनको फटाफट भोग लगा दिया जाए, उनको इंतजार ना करना पड़ा। इतनी दूर से आ रही हैं, बाप रे कितना गर्म हो रहा है, मेरे को पसीना भी मूंछों वाली आ रही है। क्या बोलूं, सॉरी। चलिए फटाफट पूरी तलते, सब्जी मेरी बन गई, सब्जी रखिए, पूरी क्या देखिए पूड़ियाँ बन के हमारी मस्त रेडी हो गई हैं। ये देखिए मेरी हालत। मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान ने
मुंबई को ऐसे तवे पे रखा, गैस ऑन किया, मुंबई उबल रही है, भगवान ने गैस बंद करना भूल गए वो, और इतनी गर्मी है कि स्नान ना करना पड़े। एसी चालू है, हमारे दोनों लाला एसी में बैठे हैं, तो हमारी हालत ऐसी है। श्री जी क्या ही बोला जाए। और बाहर का मौसम देखो, ये बेचारे पेड़ तो ऐसे सूख गए हैं ना कि क्या ही बोले। ये देखो, भोग भी बनता जा रहा है, काम भी होता जा रहा है फटाफट। वो इसीलिए कि फिर ज़्यादा काम न बचे करने के लिए, तो वापस आना पड़ेगा, फिर वापस पसीना होगा, फिर वापस परेशान होना पड़ेगा। एक ही बार जितना है फटाफट सारी चीज़ें करके निपट जाए। अभी मैं सोच रही हूँ कि सेवई बना देती हूँ, श्री जी के लिए बना रही है तो मीठा तो चाहिए। तो पूरी हो जाएगी, सब्जी हो जाएगी, सेवई हो जाएगी, और गर्मी है तो कुछ लस्सी जैसा बना देती हूँ, लस्सी या छाछ, ये दो बेटर ऑप्शन। चलिए फिर बनाते हैं, बाकी सारी चीज़ें करें। हरी बल वापस से नहीं रखूँ, मुझे ऐसा है ना कि थोड़ा सा जल्दी बन जाए ना तो अच्छा है, ऐसा ज़्यादा श्री जी को वेट ना करना पड़े मेरी वजह से। कल इतनी मिठाइयाँ रामनवमी को बनी है। दोपहर में मैंने लापसी बनाया था, फिर शाम के भोग में मैं सोची थी लाला को कि पोहा खिला देती हूँ, दूध पोहा। मैं दूध पोहा सोच के बात करके किचन में आई तो भाई साहब दोनों जनों ने मुझसे है ना सीरा बनवा दिया सूजी का। मेरे लिए यानी गजब है ये, कल मीठा ही मीठा खाए हैं, तो मैं सोची कि आज कुछ और बना देती हूँ। फिर बोला कि नहीं, आप सूजी आ रही है तो थोड़ा मीठा बनता है, तो चलिए मैं कस्टर्ड वाला सेवई बनाती हूँ। ये मेरे श्री जी को भी पसंद आएगा क्योंकि लाला को भी पसंद है, इसलिए। जब तक सेवई होती है तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं छाछ बना देती हूँ। मैं ऐसे दूर रख के इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं बात करूँ तो अगर थूक वूक ना गिर जाए, इसलिए मैं भूख से थोड़ा सा दूर रख के मुँह बात करती हूँ। इस चीज़ की भी हमें सावधानी रखनी होती है स्पेशली। वैसे तो मैं वॉइस ओवर दे देती हूँ, बट एक्साइटमेंट में वो भूल गई कि और मैं बोलने लग गई बक मतलब कि बोल रही हूँ तो फिर चलो ठीक है बोलने वाला ही बना लेते हैं। तो वहाँ पे जब तक सेवई हुई है तब तक हम फटाफट छाछ बना देते हैं, क्योंकि श्री जी है ना और गर्मी में आ रही, मैंने एसी चालू करके रखा है ताकि वो आए तो उनको थोड़ा सा ठंडक रहे, गर्मी महसूस ना हो ज़्यादा। तो हम बनाते लस्सी। सोचो 2 किलो मैं दही लेके आई हूँ, और ये 2 किलो दही खत्म होने वाले 10 दिन भी मेरे ख्याल से नहीं चला है। इतनी गर्मी है, रोज़ दही की चीज़ बन रही है, रोज़ दही की चीज़ बन रही है, ऐसी हालत है। ये देखिए सारी चीज़ें हो गई है, इसे हमने पूरी ढक के रख दिया। ये छाछ है, ऐसे सब रख दिया। ये सब्जी और जो सेवई बनाई थी वो हमने फ्रिज में रख दी ताकि ठंडी हो जाए अच्छे तरीके से। और ये मैं देखो, बाप रे पसीना तो ऐसा मुझे हो रहा है पूछो मत। अभी जाके मैं एसी में थोड़ी देर बैठूंगी, एसी चालू है, थोड़ा आनंद लिया जाए एसी का। जब तक हमारे श्री जी आ जाएंगे तब तक मैं भी सूख जाऊंगी। काम खत्म किया है, श्री जी की खुशी देखो आने की। तेरा हमारी यार जल्दी ये बना दो, ये बना दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, इतना आनंद ना कि मैं क्या बताऊँ। पता है लोग मुझे बोलते हैं कि आप श्री जी की सेवा क्यों नहीं करती। देखो क्या है ना, मैं अकेले पड़ जाती हूँ कभी कभी, तो फिर मुझे दोनों ठाकुर जी की सेवा में इतना हो जाता है। श्री जी का आना मतलब फिर वस्त्र की सेवा, फिर सारी चीज़ें, फिर मैं अकेले तीनों को कहाँ लेके जाऊँगी, कैसे लेके जाऊँ। कभी मुझे धाम जाना हुआ तो मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगी सबको साथ में लेके जाना। वैसे तो मैं लेके नहीं जाऊँगी, लेके तो वही लोग जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ से मुंबई से अगर कभी जैसे वृंदावन जाना हुआ या मेरी मम्मी के घर अहमदाबाद जाना हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी सब लोग बोलते हैं मम्मी के पास क्यों नहीं, तो मैं कैसे जाऊँ दोनों जन को लेके अकेले, बहुत दिक्कत हो जा रही है। तो मेरा ऐसा है कि श्री जी की कृपा से कभी श्री जी चाहेंगी तो अगर जब लगे कि हाँ अब योग्य हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं सेवा करने लायक हो गई हूँ, मैं स्टेबल हूँ, या मेरी मम्मी आ जा रही है, कोई रहे मेरे साथ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं अब सेवा कर सकती हूँ श्री जी की। तो तब तक तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। फिर हम नंद बाबू के अंदर ही हम श्री जी का भाव रख के उनकी सेवा कर देते हैं। तो मैंने श्री जी को पहले ही कहा था कि आप मेरे ठाकुर जी में ही विराजमान रहे, वैसे भी आप दोनों एक ही हैं। जब आप सही समय आएगा तब हम योग्य लगेंगे, जब हमको अंदर से लगे हम उसी योग्य हो गए तब हम सेवा ले लेंगे उनकी। और देखिए ये बर्तन भी सब धो के किचन एकदम चकाचक कर दिया है, कोई टेंशन नहीं। अब वेट करते हैं हम श्री जी के आने का। हरी बोल। ये देखो कैसे वेट कर रहे कैसे वेट कर रहे हैं दोनों जन। कुछ खाए वाए नहीं अभी तक। कितना बज रहा है अभी? 1:15। वेट पे वेट करे कि कब आएंगे श्री जी, कब आएंगे श्री जी। कुंज को देखो तो जरा, स्माइल देखो, स्माइल। हाँ, नंद बाबू को देखो, बोलते पानी, बस पानी पीऊंगा, अभी मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा ना, श्री जी आएंगे तब खाएंगे। मतलब हाँ जब श्री जी आएंगे तब आप तीनों जन बैठ के आराम से भोग पाइएगा। और मैं तब तक माला कर ले रही थी, मैं लगा चलो थोड़ा बहुत माला कर लेती हूँ।
वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सुबह से आज माला नहीं कर पाई। आज मैं लेट भी उठी थी क्योंकि कल रामनवमी था, तो रात को 2:30 बजे उठी थी मैं। फिर मंगला आरती करने के लिए टेंपल पे गई, फिर आई, मुझे आते हुए 9 बज गया सुबह के। फिर ठाकुर जी को उठाना, भोग बनाना, सारी चीज़ें करना, उसमें रह गई मैं। सो भी नहीं पाई थी, थकान बहुत थी। मैंने बोला कि चलो ठीक है, पहले ये काम हम पहले कर लेते हैं। बस वेट करते हैं कब भगवान श्री जी आए। आती है तो आपको बताते हैं, दर्शन कराते हैं। श्री राधे। कितना वेट करा है, देखो कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। राधे राधे। कितना वेट करा बताओ आपने। गई फाइनली। कितना इंतजार करवाया हमें। हाँ, कौन कराते हैं इतना। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये किसके पास बैठना है? किसके पास बैठेंगे आप? तो बड़े हैं। ये देखो, ये देखो आ गई। अरे नंद, नंद की खुशी देखो। नंद कितना खुश हो रहा है। कौन? फाइनली ना, फाइनली देख लो, पहले देख लो, अच्छे से देख लो। एक दूसरे को कितनी देर से वेट कर रहे थे, पता है? कुछ नहीं खाए हैं, कुछ भी नहीं। मुझे लगा ही था ना। कुछ नहीं। मैंने पानी, मैंने बोला मैंने कुछ खाओगे, बोलते हैं नहीं कुछ नहीं। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर बोला कि मैं बहुत वेट करा रही हूँ आज। इनके प्यारे प्यारे बच्चे। देखो कैसे दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को। इसी चीज का तो वेट कर रहे थे हम लोग। कंप्लीट हो गए। वाओ, सो ब्यूटीफुल। यार तुम्हारा रख लो। तो कौन आया? शिजी आ गई। कितनी सुंदर, मतलब मेरे को तो वीडियो में अलग ही लग रही थी ना। इतना प्यार। पकड़ टुकड़ी सुंदर। इतने टाइम से हमारा हो नहीं रहा है मिलना। हाँ। 1 साल हो गया। जब हमारे नंद बाबू का यहाँ पे अभिषेक हुआ था ना, नंद बाबू का, तब माता जी आई थी, पहली बार हम मिले थे तब। और वही लास्ट टाइम में आई। हाँ, उसके बाद फिर कभी नहीं। रोज बात होती थी कि हाँ आएंगे आएंगे, नहीं है। अब आई है तो सीधे श्री जी को लेके आई। एक्चुअली इन्हीं का आना था, इन्हीं का इंतजार हो रहा था। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने जब पहले वीडियो देखा है ना, तो मेरे साथ आपकी, मतलब आपका नहीं होगा, मतलब कोई होंगी किसी की श्री जी सखी की या ऐसा। अच्छा। बट मैंने सच में देखा, मुझे ऐसा लगा अरे। और जो वो इयररिंग पहनने वाला, मैं अपनी मम्मी को यही पूरी कहानी बता रही थी। इन्होंने ब्लॉग डाला था जहाँ पे परचेस करने गई थी। मेरे मम्मी को बोला, मम्मी पता है श्री जी ऐसे बैठी थी, एक एक करके, नहीं ये नहीं ये नहीं, दूसरा, और एकदम मस्त ऐसे बैठी है और सारे इयररिंग्स ट्राई कर रही हैं। और यही वाला भी है ना। हाँ, देखो सुंदर। एक्चुअली जब ये वाला पहनाया ना हमने हाँ। उनको, ये वाला उतारने का नाम ही नहीं। राइट साइड में वो चेंज कर रहा है, 3-4 हाँ, वो एक ही पहन के ये रहा है। पहना हुआ है। और वो भी बोल रहा है ये वाला मत उतारो अभी, देखो। और प्रभु जी भी कह रहे हैं नहीं ये वाला अच्छा लग रहा है, और ये उतारा ही नहीं उन्होंने एंड तक। हाँ, तो यही लेना था ना। सबसे बेस्ट यही था एक्चुअली। कितनी सुंदर हो, हाय कितनी प्यारी। अच्छा मैं जल्दी कुछ खाने पीने की व्यवस्था की था भाई साहब। इतनी गर्मी में आए हो, बताओ ठंडा हो जाता से थे, मतलब ऐसे ब्लू कलर के। तो मेरे को लगा देखो युगल सरकार जोड़ी में होते हैं, सिंगल तो होते नहीं है, पर वो मुझे सिंगल दे रहे थे। तो मुझे लगा पता नहीं इनका क्या है, तो बहुत पीछे पड़े थे। तो मैंने उन्होंने शायद मेरी सेवा देखी होगी, बोले आप कर लोगी। मतलब ठीक है श्री जी की कृपा से मैं कर लूंगी, मुझे पता है। बट युगल सरकार का थोड़ा सा मुझे उनको लेकर डर। मार्बल की तो इतने सुंदर की पूछो मत। तो बोले नहीं है ना, चल रखो, आप उनको कहीं भी लेके जा सकते हो, वैसा कर लो आप, ऐसा नहीं ले लीजिए, सेवा ले लीजिए। मैं ना पे ना कर रही हूँ। ये पूरा 1 महीना चला। मैंने सबसे डिस्कस कर लिया, मतलब ऐसा मम्मी बोली कि देखो फिर तुमको प्रॉब्लम होगी, कहीं अगर वृंदावन जाना हुआ, अहमदाबाद जाना हुआ, तो तुम कैसे ले जाओ। अच्छा, ये सब कहानी खत्म हुई और मैं अहमदाबाद चली गई और ये आ गए। वो नहीं आए ना, मैंने उनको मना कर दिया कि मुझे वो ठाकुर जी नहीं चाहिए। मना कर दिया। तो ये इनका कहना है तुम मुझे मना कर रही हो कि तुम मुझे लेके नहीं आओ। ठीक है रुको, मैं तुमको बताता हूँ। तब से ये आ गया। अच्छा, बोले तुम वो नहीं है ना, ठीक है। फिर ये आए, ये दिख गई मुझे अचानक से। और मेरे को
ढूंढ तो बहुत दिनों से रही थी, बट मुझे लगा जब मैं स्टेबल हो जाऊंगी पूरा बढ़िया तरीके से तब मैं आराम से ले। मेरे को ऐसा था कि कभी श्री जी की कृपा हुई, कभी धाम वृंदावन धाम वास मिल गया, छोटी सी कुटिया मिल गई, भाड़े वाड़े पे रह लेंगे थोड़ा, तो मेरे मन में तब मैं अच्छे तरीके से श्री जी को भी लेके आ जाऊंगी, ये भी आ जाएंगे। लेकिन पता नहीं कहाँ से ये दिख गए, मन में ऐसा है कि बड़े सुंदर है ये तो मैंने सेव करके रख लिया इनको। मेरा फिर देखेंगे आराम से जब इनकी सेवा आना होगा। मुझे क्या पता था कि ये तो भाई साहब 10 दिन में ही आ गए। अब वो उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया कि आप तो कह रही थी कि आपको सेवा नहीं होगी, 2 ठाकुर जी आप अपने ठाकुर जी ले आई। मतलब वो मुझे दे रहे थे, मैंने उनको मना कर दिया, फिर ये आ गए तो बोले अब तो आप 2 कर रही हो, तब मैं आपको भेज देता हूँ, आप उनकी भी सेवा कर लीजिए। So nice. ऐसा था, तो ये उस तरीके से आए हैं। अच्छा, ये दोनों 10-10 kg के हैं? ये 5 के हैं और ये 5 के हैं। अच्छा, 5 kg के हैं। तो लोग क्या बोल कैसे क्यों? हाँ, थोड़े से क्योंकि अष्ट धातु है ना। अच्छा पित्त। Oh my god. Feels like a real meal. Hey, कुंज नाम किसने रखा है? अपने रखे, हम लोग बिहार पंचमी के दिन लाए थे ना, तो कुंज था, हमने कुंज रख दिया। हैवी है प्रिया। तो हैवी है। नहीं ले जा सकते हो आप इनको यहाँ। ट्रैवलिंग में तो लेके सोचो वृंदावन लेके गए थे साथ में। हाँ, दोनों जन गए थे मेरे साथ। हो गया तो जो फटाफट बना लो, भोग लगाने के टाइम पे नहीं बनना चाहिए। मैं और श्री जी बस एकदम गुप्त रहना चाहिए चीजों, है ना। अच्छा, नहीं दिखाने को किसी को खाते हुए नजर लग जाएगी। हाँ, कुंज को ऐसा मुझे कंटिन्यू भोग चाहिए, ऐसा रुक रुक के नहीं खिलाने को कुंज को। सब खा लेंगे और शौकीन है, भूख लगी है, आदत नहीं है ना इतना देर रुकने की। मेरी स्माइल नहीं रुक रही उनको देख के, मेरे गाल दुखने लग गए ऐसे उसके। और क्या चाहिए लाइफ में, इतना प्यार। तब भोजन मिलेगा था ऐसे बैठे, अभी तक आए ना है, अभी तक आए ना है। ये भी ऐसे ही पिलाना है ना? हाँ, कुछ खाना पीने का मन, छाछ पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं। मेरे मन में भी था ये कि छाछ पी रहे हैं, थोड़ा पी लेना देता है। जब आपका हो तब आप बता देना। छाछ रख दूं मैं? छाछ रख दूं यार? ठीक है, ये ले लो। कुंज आपका हो गया ना। अभी क्या पियोगे? मस्ती करते हैं ना ये खाते हुए भी। पहले छोटी वाली ग्लास में पीते थे, ये वाली ग्लास में पानी पीते थे। ये वाली तो बोलते छोटा कम पड़ता है मेरे को। जा रहे हो आप जा रहे हो? अब ये शाम को जा रही है, अब थोड़ी देर और रुक जाते, क्या करोगे जाके? इनकी स्माइल देखो। नंद बाबू जितना खुश हुए हैं ना, उतना तो कोई भी खुश नहीं हुआ है। नंद बाबू जितना खुश कोई नहीं हुआ है ना नंद? स्माइल तो देखो, आए हाय हाय। मजा तो आया होगा ना श्री जी को? बहुत ज्यादा। अब आप वापस से आना ना, वे वापस से सुंदर सुंदर सब भोग पाएंगे और अच्छा बनाएंगे आपके लिए। ये तो अर्जेंट में बोला सुबह है ना। कढ़ी पकौड़ा, चावल, अरबी की सब्जी। अरे लिख लो जल्दी। है ना, कढ़ी पकौड़ा, चावल, अरबी की सब्जी, रसगुल्ला, ये सब तो आपको पसंद है ना। हाँ, तो फिर ये सब बनेगा। आप खाली आना, वहां से मेनू लिखवा के आना कि मेरे को ये खाना है, ठीक है। अर्जेंट में यही बन पाया मेरे से। जो भी था बहुत बढ़िया था। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर है ना। मैं इनको थैंक यू बोलती हूँ। ये 2 साल से मुझे कह रही है मैं आऊंगी, लेकिन आई नहीं। और कौन लेके आए? श्री जी लेके आई है। और कुंज देखो, कुंज का अलग स्टारडम चल रहा है, कुंज का अलग है। एक्चुअली हमारा बहुत बार बात होता था, कब आओगे? अभी हाँ, दिन बाद आऊं? अगले हफ्ते पक्का, जन्माष्टमी के बाद पक्का। जब भी भोग का फोटो देखते तब बोलते थे अरे कितना स्वादिष्ट भोग है, मैं जरूर आऊंगी, मैं प्रसादम पाने आऊंगी। फिर कभी नहीं आ पाते थे। फिर कभी हाँ वृंदावन, कभी हम वृंदावन, ऐसे करके फाइनली जब श्री जी आ गई है
तब जाके हमारा ये प्लान हुआ। हाँ, श्री जी ही माध्यम है हम लोग। और दूसरी बार श्री जी आई है। देखो श्री जी ऐसे कह रही तुम तो सेवा ले नहीं रही हो तो मुझे ही आना पड़ेगा घर पे, है ना। कम बड़ी प्यारी, नाक की नथुनी सबसे सुंदर है। देखो इतनी सुंदर सुंदर इनकी आंखें और नंद बाबू की आंखें मैच करती है। मुझे नंद बाबू की स्माइल आज जो लग रही है ना वो खतरनाक लग रही है। वो सुपर, वो आपकी रिफ्लेक्शन है। हाँ क्योंकि मैं खुश हूँ। जितनी खुश हो ना वो आपको उन पे दिख रहा है। हाँ जितनी मैं खुश हूँ ना वही वो देखो उनको भी इतनी ही खुशी हो जब रही मैंने है। यहाँ पे एंटर किया इस घर के अंदर, जैसे ही डोर पर ये इनको देखने जैसा, मतलब ये जो नाच रही थी पागल हो गई थी। गले नहीं लगा। ये मुझसे एक दिन पहले पूछी कि मैं आ रही हूँ तो ऐसा है तो मैं आ जाऊँ, तो मेरे मन में सोचा आप क्या करोगे, पहले श्री जी को तो ले अगर कल आऊंगी तो श्री जी को लेके आऊंगी, और नहीं तो आप बोलो तो मैं आज आ जाती हूँ। मेरे मन में बोला आप अकेले आके क्या करोगे, श्री जी को लेके आओ ना। लेकिन मैंने बोला इसलिए नहीं। एक और चीज दिन में कहती है आप प्रसाद पाओगे ना। मतलब जरूरत नहीं, ज्यादा परेशान मत होना, एक ही आइटम बनाना, दो मत बनाना, ज्यादा एक आइटम बनाना। तो कहती है श्री जी के लिए बनाऊंगी, आपके लिए नहीं बनाऊंगी, श्री जी के लिए बनाऊंगी। लेकिन जो भी इन्होंने बनाया बहुत प्यार से बनाया और दोनों जन ने बहुत प्यार से हमें पकाया। अरे हाँ मैं तो बताना ही भूल गई, ये चीज सब मुझसे पूछते थे कि इनका नाम नंदलाल कैसे पड़ा। अच्छा, इनका नामकरण, हाँ इनके नामकरण इनके प्रभु जी ने किया है। प्रभु ने इनका नाम रखा। हाँ यहाँ पे इन्होंने बहुत प्यारा सा, आज से शायद 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले यही घर पर उन्होंने कीर्तन वगैरह रखे थे और उनका अभिषेक वगैरह किया था भगवान का। और फिर नाम सोचने का वक्त आया तो प्रधान प्रभु थे ना साथ में। हाँ सब तो लोग थे। प्रधान प्रभु ने कहा कि कृष्ण चैतन्य प्रभु आप नाम रखिए इनका। तो प्रभु जी ने 2 मिनट लिया और उनके मन में जो नाम आया उन्होंने वो नाम अनाउंस कर दिया, और वो नाम था नंदलाल, और हम सब लोगों ने साथ में बोला हरि बोल। तब से ये हो गए हैं नंदू। और नंदलाल बहुत स्टाइलिश है, देखो हैट वैट पहन के एकदम। अब बैकलेस टॉप पहने, वो तो देखो पीछे से। I just saw। ऑडियंस को भी भाई कितने स्टाइलिश है। और आज राधा रानी आई है तो बहुत ही ज्यादा इतरा रहे हैं। राधा रानी को लेके तो जितना खुश है ना इतना तो मैं नहीं खुश हूँ जितना ये खुश है। ये मन में मेरे भाव ला रहे हैं कि अब श्री जी चाहिए, अब श्री जी होनी चाहिए। श्री जी चाहिए, चलो अभी जल्दी से श्री जी ले आओ आप। है ना? जल्दी से श्री जी ले आओ। श्री जी भी बड़ी खुश है आज। हमारी श्री जी को घूमना बहुत पसंद है, स्पेशली डिवोटीज के घर जाना बहुत पसंद है। चलो देवी जी धन्यवाद। चलिए जी अब आप ये निकले। अब देखो नंद को कुंज बाबू कैसे बैठे हैं। हाँ हो गया। चलिए कितना बज गया, देवी जी 8 बज गए। आपको भी प्रणाम, धन्यवाद, आप श्री जी को लेके आई। आपको भी धन्यवाद, हमारा स्वागत सत्कार। घर आपने एकदम हमारा क्या कर दिया। ये 4-5-6 घंटे ना, ज्यादा ही, हाँ उससे ज्यादा हो गए हैं। ये किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा होगा ये माहौल। 7 hours। हाँ यार देखो। चलो बाय बाय गाइस, सबको बाय बाय बोल दो। चलो राधे राधे। बता कुंज बाबू तुम अभी कैसे पलट गए जाने के टाइम पे। इससे पहले तो सोचे थे सारा लाइमलाइट तो श्री जी लेके जा रही है, मेरी तरफ तो इतना कोई भाव नहीं दे रहा, और अब देखो कैसे पलट गए फटाक से। चलो अब हम श्री जी को छोड़ते हैं। आप आई उसके लिए धन्यवाद। आई लव यू सो मच।